देती हमारे ये पूरे भाइयाँ हैं हमारे वास्ते खड़को हैं। इंशाल्लाह जो भी बेहतर से बेहतर होता वो जल्द से जल्द करके देंगे, देर करेंगे नहीं। थनी संद्रा के क्यूबा लेआउट में हालिया इन्हदामी कार्रवाई के बाद इलाके के मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लेते हुए जामे मस्जिद के इमाम व खतीब मुफ्ती मौलाना मकसूद इमरान रशादी खुद मौके पर पहुंचे और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की बात गौर से सुनी, उनके कागजात देखे और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मुतासरीन का कहना था कि वो गुज़िश्ता 15 से 30 बरसों से इसी इलाके में मुकीम हैं। उन्होंने ये मकान बाकायदा तौर पर ख़रीदे थे, जिनके पास रसीदें, रजिस्ट्रेशन, बिजली और पानी के बिल तक मौजूद हैं। बाज़ मकीनों ने बताया कि ख़रीदारी के वक्त मुतल्लक़ा दफ़ातर से ये तक तस्दीक करवा ली गई थी कि ये ज़मीन किसी सरकारी तहवील या BDA की एक्विजिशन में तो नहीं है। इसके बावजूद अचानक बग़ैर किसी पेशगी नोटिस के इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिससे ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग शदीद परेशान हैं। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मामले की संगीनी को देखते हुए फ़ौरन रियासती वज़रा और आला हुक्काम से रब्ता किया गया, जिनमें वज़ीर VZ ज़मीर अहमद ख़ान, नासिर साहब, BDA के चेयरमैन हारिस साहब, अब्दुल जब्बार, रहीम ख़ान, मौलाना तनवीर हाशमी और मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी शामिल हैं। मौलाना रशादी ने वाज़ेह अल्फाज में मुतासरीन को यकीन दिलाया कि अब किसी के भी घर को मज़ीद नहीं तोड़ा जाएगा और इस सिलसिले में BDA के चेयरमैन ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो ख़ुद वज़ीर आला से मुलाकात करके मुतासरा मकीनों का दर्द उन तक पहुँचाएँगे ताकि इस मसले का मुस्तकिल और मुनसिफ़ाना हल निकल सके, क्योंकि ये लोग कोई नए आबाद होने वाले नहीं बल्कि दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए उन्हें बेघर करना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। मौलाना ने तमाम मकीनों से सब्र, हौसले और दुआ की अपील की। उन्होंने कहा कि ये वक्त आजमाइश का है, मगर हक़ और इंसाफ की जद्दोजहद जारी रखनी है। पे कितने साल से ही यहाँ? 15 साल से ही। घर किससे खरीदे? किससे खरीदे? खरीदे सो किससे? तुम्हारा भी घर था? कितने साल से ही यहाँ? 15 साल से। अपे किससे खरीदे सो? गौड़ा के पास रशीद को खरीदे थे, उनके पास से हमें खरीदे। जब खरीदना तो गवर्नमेंट वाले हम ना क्या भी बोले नहीं, BDA एक्वायर होको है करको, लेकिन 30-30 साल हो रहा जगह है, 30-30 साल हो रहा, तो वो लोग तब हम ना बोल डालते BDA एक्वायर करको है करको, हम नहीं लेते थे जगह। प्रॉपर्टी हमारा पूरा भी परफेक्ट है, पेपर्स भी हमारे पास। अब रजिस्ट्रेशन जब कराई, हमें रजिस्ट्रेशन जब कराई उस वक्त में पक्का रजिस्ट्रेशन करा को है, का था कंदाया बनने गए वो BBMP ऑफिस में कंदाया बन डाले। अब ये खाता बनाओ कर को बोले, ये खाता कर को है। अब इतना से भी करने के बाद BDA वाले आको ये का एकदम 6 बजे से उन्होंने कर रही काम है, 6 बजे आको क्या भी एक नोटिस दिए नहीं, हम ना कभी आको किसी भी बोले नहीं, इत्तला नहीं करे, हमें ऐसा जगह एक्वायर कर रही कर को बोल को जितने भी लोग यहाँ हैं उनके सब पेपर से 3 महीने हमने भी बोले नहीं रजिस्टर करे, स्टाम्प ड्यूटी बने बोले। अब हमें 1 से 4 लायरों के पास गए के पेपर ले जाको गए, क्या BDA एक्वायर है क्या ये जगह, अगर रही तो हमें लेने का नक्को कर को बोल को, हमें गए लायरों के पास, लायरा एक्वायर हो को नहीं है तो मैं ले सकते कर कोई, जब इत्मीनान दी तसल्ली बख्श दिए 3 महीने पहले तो हमने 3 महीने पहले बोल को नवंबर 19 तारीख को रजिस्टर हुआ है। आज लाइट की बिल, पानी की बिल हमारे नाम पे हुए, बच्चे सब हमें हिस्सी टांगा कर, अब सुबह ही बोले नहीं सरकार तोड़ने आगे क्या करना समय। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को ले कहाँ जाना समय, एक दिन का टाइम भी दिया। 1 मिनट, अब आपे बोले नहीं, अब मेरी बात सुनती। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुजाहिद भाई, शकील भाई और हमारे मुजीर भाई और दूसरे यहाँ के जितने भी जिम्मेदार अहबाब हैं मुझे फ़ोन करके इत्तला दिए कि जैसा कोगिलो लेआउट में हमारे भाइयों के घर तोड़ दिए, उनके लिए मुश्किल खड़ा कर दिए, इसी तरह BDA के तरफ से बहुत बड़ी फौज को लेके आपको तोड़ना शुरू कर दिए हैं। थोड़ा इस सिलसिले में आप हमारी रहनुमाई फरमाए। अल्लाह का बड़ा फजल है कि मैं हमारे जो मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब हैं,
फिर नसीर साहब हैं, चूँकि BDA के चेयरमैन यानी हारिस साहब हैं, और ऐसे ही अब्दुल जब्बार साहब, रहीम खान साहब, और दूसरे अहबाब हज़रत मौलाना तनवीर पीर हाशमी हैं, और ऐसे ही हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब क़ासमी हैं। हम सब मिलकर आपस में मशवरा करके क्या किया जा सकता है, चूँकि ये लोग गरीब हैं, यहाँ आबाद हैं, 1 साल 2 साल से नहीं बल्कि 10-15 साल 30 साल से यहाँ आबाद हैं, इनके घर भी बन गए हैं। तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि अब आपको सुबह में आपको कौन भी तोड़ने जाएंगे नहीं, ये इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कोई भी आपको तोड़ने नहीं जाएंगे। उसके बाद हम पूरी तरह से CM साहब से भी मुलाकात करके आपका जो दर्द मैं सुन को हूँ वो पहुँचा के वहाँ उनके पूरे उनके सामने बात लेके आऊँगा, लाके इंशाअल्लाह इसका हल बेहतर से जो बेहतर हो सकता है, जिससे हमारी कौम को और हमारे और दूसरे मज़हब के मानने वाले भी हों उनको भी किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होना, वो हिसाब से हमें कोशिश कर को, क्योंकि हमारे ये पूरे भाई माशाअल्लाह ये हमारा साथ दे रहे हैं और आपके लिए भी खड़े हुए हैं। तो आप तसल्ली से रहें, जो CM से बातचीत करना है वो इंशाअल्लाह हम बातचीत करके जो भी आपके लिए हम कर सकते हैं क़ानूनी दायरे में रह के वो पूरा काम करेंगे। लेकिन उन्होंने यकीन दिलाए हैं हारिस भाई कि अब कोई भी तुम्हारा किसी का घर तोड़ेंगे नहीं। अब ये अपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने अपने घरों में सुकून से रहो, और जिन जिन के घर टूट गए हैं उनके लिए भी कहते भी फ़ौरन इंतज़ाम करे, जैसा हमें कोशिश करेंगे। जब तक हमारे SDPI के शकील भाई हो, दूसरे अहबाब हमारे मुजीर भाई हों, और इसी तरह मुजाहिद भाई, ये सब अहबाब आपका साथ देते रहेंगे और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसका इंतज़ाम करते रहेंगे। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें कि या अल्लाह हमारे लिए खैर के फ़ैसले फरमा, ये शर से हमारी हिफाजत फरमा, और इस वक्त जो मुख्तलिफ़ फितने हैं और ख़ास तौर पर हमारी कौम के लिए यहाँ इस तरह की आजमाइशों पे आजमाइशें आ रही हैं, अल्लाह हमारी इससे हिफाजत फरमाए। आप लोग दुआ करें, इंशाअल्लाह हम जाके डायरेक्ट बात करके फिर हमारे ये अहबाब जो जिम्मेदार अहबाब हैं हम उनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आप लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करें, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह।